हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो ईयरली प्लानर वीडियो है। ये प्लानर हम खुद से बनाएंगे। आप चाहें तो ईयरली प्लानर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। प्लानर के खुद के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ईयरली प्लानर होता क्या है। ईयरली प्लानर ये होता है कि एक साल के लिए हम कोई नोटबुक बनाते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर पे अपना जो डेली का प्लान होता है उसे अपडेट करते रहते हैं। इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। ईयरली प्लानर आप किसी भी नोटबुक से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्केचबुक से बना रही हूँ क्योंकि उसकी पेजेस बहुत थिक होते हैं और अंदर से ये पूरा प्लेन पेज होता है। बस जिस चीज़ से भी बनाएं वो नोटबुक थोड़ा हैंडी हो, ताकि अगर आप रात में लिख रहे हैं सोने से पहले या सुबह उठने के बाद लिख रहे हैं तो वो हमेशा आप अपने बेड के पास रख सकें। आप चाहें तो किसी नोटबुक से बना सकते हैं। लास्ट ईयर का ईयरली प्लानर मैंने इसी नोटबुक से बनाया था। या फिर आप ऐसी कोई डायरी ले सकते हैं, इसमें हाइलाइटर्स भी होते हैं। आप अपना प्लानर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब इस प्लानर को बनाने के लिए सबसे पहले इसका हमें कवर पेज बनाना होगा। तो इसके कवर पेज को बनाने के लिए आप चाहें तो किसी भी कलर्ड पेपर को उसके ऊपर स्टिक करके उसमें आप अपनी पसंद की कोई भी फोटोज प्रिंट आउट करके डाल सकते हैं, या फिर आप कोई कोट लिख सकते हैं। आपको जैसा चाहिए आप अपने हिसाब से उस पर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी पसंद से गूगल से सर्च करके 2 प्रिंट आउट निकाला है और उसमें से मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ क्योंकि इसका जो कोट है वो बहुत अच्छा है। रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर सोल। तो सबसे पहले इसको इसके बराबर का कट करके इसके ऊपर हम स्टिक करेंगे। प्लानर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और प्लानर को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। प्लानर से हम प्रोडक्टिव होते हैं। हमें पता चलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। इस पे जो भी लिखा हुआ है ये बहुत लाइट है, तो मैं इसे अब हाईलाइट करूँगी। सेम उसी कलर का स्केच पेन की हेल्प से इसे हाईलाइट करूँगी ताकि ये और इन्हेंस हो और सुंदर लगे। इसे मैंने बहुत सिंपल रखा है। बस एक प्रिंट आउट निकाला, उसे हाईलाइट किया, उसे चिपकाया और ये बहुत सिंपल सुंदर सा मेरा कवर पेज बन गया। आप चाहें तो अपना कवर पेज और अच्छा बना सकते हैं। तो प्लानर के बेनिफिट के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट थिंग कि आपको अगर रियली में प्लानर की आदत हो जाएगी तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। और जो भी चीज़ें हम प्लान करते हैं या डेली प्लानर में जो हम टू डू लिस्ट लिखते हैं उसे हम अपने लिमिटेड टाइम में ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आप अपने लाइफ की हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। प्लानर हमें मोर ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। प्लानर में आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप उसमें पेंटिंग्स कर सकते हैं, या फिर आप पेंटिंग करके उन पेजेस को इसमें स्टिक कर सकते हैं। आप अपने पसंद की, अपनी चॉइस की फेवरेट पिक्स लगा सकते हैं। आप इस प्लानर को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से यूज कर सकते हैं। और साल के अंत में आप देखेंगे कि इस प्लानर को देख के आपको कितनी खुशी मिलेगी। और जब आप इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने एक साल में कितना कुछ सीखा और किन किन चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया या किन चीज़ों को आपने इम्प्रूव नहीं किया। इससे आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा वो और अच्छा होगा और आप उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा ये कवर पेज बन गया है। अब हम इसके अंदर वाला जो ये वाला पेज है इसके ऊपर भी सेम प्रिंट आउट को हम कट करके स्टिक करेंगे। इसमें जो साइड में बॉर्डर्स बना हुआ है उसे मैं बॉर्डर के तरीके से ही छोड़ के बस बीच में प्रिंट आउट को स्टिक करूंगी। ये जो प्रिंट आउट है इसमें छोटे छोटे कोट्स लिखे हैं बहुत सारे, इसे भी मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। तो अब हमारे ये दोनों मेन पेज बन गया है। इसमें बहुत सारे कोट्स लिखे हैं। जब भी ओपन करूंगी मैं तो कोट से हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर ये हमारा फर्स्ट पेज है जिसे मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। यहाँ पे एक कोट लिखा है मैंने और उसे बटरफ्लाई और छोटे फ्लावर से डेकोरेट किया है। अगर आपका आर्ट बहुत अच्छा है तो आप इसे और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज है इसको मैंने यहाँ पे खाली रखा है। फिर ये नेक्स्ट पेज में अबाउट माई सेल्फ, आप इसमें अपने बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं और जो भी चीज़ें आपके लिए वैल्यू करती हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप उसे इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज भी मैंने ऐसे खाली छोड़ रखा है। फिर ये जो सेकेंड पेज है ये ग्रैटिट्यूड ऑफ 2021। कभी भी हमें नेक्स्ट ईयर को प्लान करने से पहले एक बार अपने लास्ट ईयर को जरूर से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उससे हमारा नेक्स्ट ईयर और बेटर होता है। तो लास्ट ईयर में जो भी चीज़ें थी जिसके लिए हम अपने आप को ग्रेटफुल समझते हैं
अपने आप को लकी समझते हैं, वो सब हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका नेक्स्ट पेज भी इसी का कंटिन्यूएशन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे ब्रेन डंप पेज बनाया है। मुझे जब भी कोई भी आइडियाज आते हैं सडनली, या फिर कोई भी ऐसा थॉट आता है जिसे हम कहीं लिखना चाहें, तो उसके लिए एक ये पेज प्रॉपर रहेगा, तो हमेशा आप इसे देखते रहेंगे और आपको फ्यूचर में भी इससे कुछ भी आइडियाज मिल सकते हैं। तो मैंने इस पेज का नाम दिया है ब्रेन डंप, जो कि बस एक रफली जो भी आइडियाज है उसे हम इस पर डंप कर रहे हैं, इस वजह से इस पेज का नाम है ब्रेन डंप। उसके बाद हमारा आता है कमिंग ईयर का फर्स्ट पेज, जो कि है गोल्स ऑफ 2022। आपके 2022 के जो भी गोल्स हैं उसे आप मिनी और मेजर गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस पेज को सिंपली यहाँ पे गोल्स 2022 लिखा है, ऊपर और नीचे छोटे छोटे हार्ट से मैंने बॉर्डर जैसा बनाया है। ये जो एम है ये ईयरली एम है, आपको पूरे साल में जिन चीज़ों पे आप फोकस करना चाहते हैं बस उसे ही यहाँ पे लिखें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको साल के अंत में जो भी चीज़ें चाहिए या जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद हमारा ये ईयर का फर्स्ट मंथ का फर्स्ट पेज है, मंथ ऑफ जैन। यहाँ पर मैंने सिंपली जनवरी मंथ लिख करके उसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन डाला है इसका। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स, अगर मुझे उस मंथ में किसी इम्पॉर्टेंट डेट को याद रखना होगा तो उसे मैं यहाँ पे लिखूंगी। और नेक्स्ट मैंने दिया है बुक्स या फिर टीवी शोज या फिर कोई मूवीज अगर मैं देखना चाहती हूँ उसे मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करूंगी। आप चाहें तो पूरे एक पेज पे हर मंथ का कैलेंडर बना सकते हैं और उसमें डेट वाइज चीजें आप लिख सकते हैं। अगर कोई अपॉइंटमेंट हो या फिर किसी का बर्थडे हो, ऐसी कोई भी डेट को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। मैं मंथली कैलेंडर नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं वीकली प्लान में या डेली प्लान में चीज़ों को लिख लेती हूँ। नेक्स्ट पेज है हमारा जनवरी मंथ के गोल्स का पेज, जहाँ पे हम उन चीज़ों को लिखेंगे जिसपे हम मंथ ऑफ जैन में फोकस करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया है वीकली प्लानर। इसमें हम वीक के 7 डेज के लिए 7 बॉक्सेस बनाएंगे और उसमें फर्स्ट बॉक्स आप गोल्स का भी रख सकते हैं, जो कि हमारा वीकली गोल्स होगा। ऊपर जो हमने बनाया है वो हमारे मंथली गोल्स होंगे और जो इसमें बनाएंगे ये हमारे वीकली गोल्स होंगे। तो वीकली गोल्स के लिए फर्स्ट वाला बॉक्स आप वीकली गोल्स के लिए दे सकते हैं। उसके बाद 1 to 7 डेज के लिए सेपरेट बॉक्सेस बनाएंगे और उसे हम डेली प्लानर के जैसे यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला बॉक्स होगा हमारा जैन फर्स्ट के लिए, तो इस बॉक्स में हम उस दिन का टू डू लिस्ट लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पूरे इस प्लानर में हमारा ईयरली प्लानर होगा, हमारा मंथली प्लानर होगा और हमारा वीकली प्लानर और डेली प्लानर सारा होगा और सब एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो यहाँ पे एक पेज में हमारा 4 डेज का हुआ है, तो नीचे जो स्पेस बचा है वहाँ पे हम लिखेंगे डेली ग्रेटिट्यूड्स। हर एक दिन जब भी आप ये प्लानर यूज करेंगे तो उस दिन आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं वो आप इसमें जरूर से लिखिएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे बाकी 3 डेज के बॉक्सेस बनाएंगे और ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए मंथ के टोटल 4 वीक्स का हम प्लानर बनाएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज मैंने बनाया है मूड ट्रैकर। यहाँ पर डे वाइज डेट्स को लिख दिया मैंने 1 to 31। इसे यूज करने के लिए नीचे यहाँ पे मैंने अलग अलग मूड्स के लिए अलग अलग कलर्स दे रखा है और उस दिन आपका जैसा भी मूड है उस कलर के स्केच पेन से आप ऊपर के हार्ट्स को उसको हम कलर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है मील प्लानर। इसे मैंने यहाँ पे डे वाइज डिवाइड कर लिया है। मैं मील प्लानर यूज नहीं करती हूँ, बस आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे मील प्लानर बनाया है। शॉर्ट में लिखते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। खुद से प्लानर बनाने का यही फायदा है कि आप जो सेक्शन चाहें वो डाल सकते हैं और जो सेक्शन चाहें आप निकाल सकते हैं। फिर ये है वाटर ट्रैकर। तो एक दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर 8 ग्लासेस बना दी हूँ और साइड में 1 to 31 तक का डेट डिवाइड कर दिया है। जिस डेट पे आपने जितने ग्लास पानी पिया है उसके आगे आप बस टिक कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन। हमें अपना मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या हम फॉलो करना चाहते हैं पॉइंट वाइज लिख लें। हम इसे हर मंथ बनाएंगे तो आप हर मंथ अपना रूटीन भी चेंज कर सकते हैं।
मॉर्निंग रूटीन में आप एक्सरसाइज रूटीन या हेल्थ रूटीन या स्किन केयर रूटीन आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो चाहें आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सेम वही थिंग नाइट रूटीन में भी। अगला ट्रैकर है हमारा हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बनाए तो अच्छा होगा। आप अपने किस हैबिट को ट्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हैबिट ट्रैकर शो किए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, सेल्फ केयर, मेडिटेशन। उसके नीचे मैंने टोटल 31 डॉट्स बनाए हैं। तो जैसे कि मैंने किसी दिन एक्सरसाइज किया तो उस दिन के डॉट को मैं सर्कल कर दूंगी, जिस दिन नहीं किया उस दिन डॉट को वैसे ही छोड़ दूंगी। नेक्स्ट पेज को मैंने एक कोट लिख करके मंथली डिवाइडर के जैसे बनाया है। इसके जो बगल वाला पेज है लेफ्ट साइड वाला, इस पे मैं मंथली क्वेश्चंस लिखूंगी, जो कि आप मेरे मंथली प्लानिंग वीडियो में देखे होंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 मंथ का पूरा प्लान कंप्लीट होता है। इसके अलावा आप अपने प्लानर में बजट प्लानिंग भी कर सकते हैं, हेल्थ अपॉइंटमेंट्स आप लिख सकते हैं उसमें। आप चाहें तो एक पेज में पूरा फ़ोन नंबर्स लिख सकते हैं। मोटिवेशनल कोट्स के लिए आप एक अलग से पेज रख सकते हैं। चीज़ की आपको नीड हो आप उसके हिसाब से अपने प्लानर में उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये पूरा प्लानर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक बार मैं पूरा प्लानर आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें जैसे हम 1 मंथ के लिए करेंगे, सेम वैसे ही टोटल 12 मंथ्स के लिए करेंगे। आप चाहें तो इसे एक बार बना सकते हैं या फिर आप हर मंथ के पहले इसे बना सकते हैं। बीच बीच में कोट्स जरूर से डालें, वो एक मोटिवेशन भी देता है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप उसे और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरा बहुत ही सिंपल सा मेरा प्लानर है। आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि हमेशा नोटबुक प्रेफर करें। मैंने अपना प्लानर इसीलिए शेयर किया कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो आप सेम ऐसा ही बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।